अब मिलते हैं द्वारकाधीश जाने से पहले जो गुजरात टूरिज़्म के हमारे लिएज़ॉन हैं उनसे मिलते हैं, उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं कि द्वारका में क्या महत्वपूर्ण है। द्वारकाधीश जो मंदिर है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे थोड़ी बहुत, और द्वारका को देवभूमि भी क्यों कहते हैं ये भी जान लेंगे। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम नीरज चौहान है और मैं गुजरात टूरिज्म में एम्प्लॉय तरीके जॉब करता हूँ। यहाँ पे जो द्वारका है उसको देवभूमि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देवों की भूमि है। यहाँ पे क्या है कि दो होते हैं, ये मोक्षपुरी भी कहलाती है और यात्राधाम भी कहलाता है, इसलिए देवभूमि बोलती है। और यहाँ पे देखने लायक या तो फिर ऐसे विशिष्ट ऐसे क्या यहाँ पे है? एक मंदिर है, मंदिर के पीछे गोमती घाट है, सुदामा सेतु है और 12वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, वो भी आप यहाँ से 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप देख सकते हो। और बेट द्वारिका है, रुक्मणी टेम्पल है, सनसेट पॉइंट है और अभी न्यूली डेवलप हुआ शिवराजपुर बीच भी है, वो बहुत बढ़िया बीच है। और ये जो द्वारकाधीश मंदिर है उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बता पाएंगे? वो तो मेरे हिसाब से मुझे पता है तब तक 2500 साल पुराना मंदिर है और वो उसकी महिमा बहुत ज़्यादा है। कई लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए और अच्छी भीड़ भी बहुत रहती है। तो अब चलते हैं द्वारकाधीश मंदिर में, देखते हैं वहाँ पे जो भीड़ है। आज अभी नवरात्रि जो उत्सव है उस पर्व में वहाँ पे क्या सजावट है, कैसे वहाँ पे पूजा विधि की जाती है, सब हम देखने चलते हैं द्वारकाधीश मंदिर। चलिए। द्वारकाधीश मंदिर तो जाना ही है, पर उससे पहले रुक्मिणी माता के मंदिर में जाते हैं। पहले वो रुक्मिणी जी का दर्शन कर लेते हैं, फिर उससे आगे बढ़ेंगे हम द्वारकाधीश मंदिर में। चलिए। पंडित जी
आप हमें इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? इसकी जो महिमा है, उसकी गाथा है, उसके बारे में। जरूर, क्यों नहीं। मैं पूरी जानकारी आपको देने के लिए हम ये सर्विस करते हैं। हमारा काम है आने वाले यात्रियों को मंदिर के बारे में जानकारी देंगे, तब हमारा हिंदू धर्म का प्रचार होगा, तब हमारे बच्चे इस मंदिर के बारे में जानकारी होगी तो घर से आने की कोशिश करेंगे। ये भगवान की सबसे बड़ी रानी माता रुक्मिणी जी का मंदिर है और ये मंदिर दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण भगवान का मंदिर शरण है। रुक्मिणी माता जी को लेने के लिए भगवान द्वारका नगरी छोड़ के अमरावती महाराष्ट्र गए थे। रुक्मिणी माता की शादी तो शिशुपाल के साथ में होने वाली थी। रुक्मिणी माता को रिश्ता मंजूर नहीं था, तो रुक्मिणी माँ ने भगवान कृष्ण के नाम पे एक लेटर लिखा था। शायद किसी ने सुना होगा, ये ऑल इंडिया लेवल का फर्स्ट लेटर था जो रुक्मिणी माँ ने भगवान कृष्ण को लिखा। उस समय में डाकखाना नहीं था, इसलिए सुदेव नाम के ब्राह्मण के माध्यम से भगवान तक पहुँचाया और भगवान सोने की द्वार का छोड़ के रुक्मिणी माता को लेने के लिए महाराष्ट्र अमरावती कौंडन्यपुर गए। रथ में बिठा के यहाँ लाए। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन शादी किया, पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भगवान और रुक्मिणी माता जी सारे नगर जनों को भोजन का न्योता देते हैं। फिर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पिंडारा गांव, जहाँ भगवान के कुलगुरु दुर्वासा ऋषि का आश्रम था, वहाँ गए। हाथ जोड़ के बोले कि आप हमारे घर भोजन करने के लिए पधारो। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आप रथ में से घोड़े को निकाल दो और पति पत्नी दोनों रथ को खींचते खींचते ले जाओ, मैं आपके घर चलूँगा। एक साइड में भगवान, एक साइड में रुक्मिणी माता, दोनों रथ को खींचते थे। रास्ते में रुक्मिणी माता को पानी की प्यास लगी। भगवान से बोले कि मालिक मेरा गला सूखता है, आप पानी पिलाइए। भगवान ने रथ को रोक दिया, दाहिना पैर का अंगूठा जमीन में दबाया और भूमि में से गंगा जी प्रकट हुए। रुक्मिणी माँ ने पानी पिया, भगवान ने पानी पिया और भगवान से गलती हो गई। रथ में विराजमान अपने गुरु महाराज को पूछना भूल गए। तब दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आया और गुस्से में आके उसने भगवान और रुक्मिणी माता को 2 श्राप दिए। पहला नंबर का श्राप दिया, आपका पति पत्नी का 12 साल का जुदाई हो जाएगा। और दूसरा श्राप दिया, भोजन का न्योता दिया, भोजन नहीं कराया, पानी नहीं पिलाया और पति पत्नी ने पानी पिया। मैं श्राप देता हूँ कृष्ण जी, आपकी द्वार का भूमि का पानी खारा हो जाएगा, एकले गोड पाणी नाही। दुर्वासन श्राप दिले त्यांचे काय एकले गोड पाणी नाही। 12 साल के बाद भगवान और रुक्मिणी माता ने दुर्वासा ऋषि की पूजा किया तो आशीर्वाद मिला। आधी यात्रा भगवान के नाम, आधी यात्रा रुक्मिणी माता के नाम। यहाँ 2 कार्य करने का महिमा, एक काम रुक्मिणी माता से दर्शन और दूसरा कार्य पानी का दान। घर में परिवार में जितने भी लोग गुजर गए उस पितृदेव के नाम पे हम हिंदू लोग 3 कार्य करते हैं, श्राद्ध, पिंड और पानी। सर्व पितरों का श्राद्ध करना है तो बिहार में गया जी में होता है, ब्रह्म कपाली पिंडदान करना हो तो बद्रीनाथ में, और पानी का दान रुक्मिणी माँ के मंदिर पे। ये दूसरी जगह से टैंकर से पानी आता है जो पशु के लिए, पंछी के लिए, इंसान के लिए, माता जी के लिए 4 जगह पे व्यवस्था होती है। इच्छा है, श्रद्धा है तो दर्शन करने के बाद में यहाँ काउंटर पे पानी का दान होगा। यहाँ से माता का प्रसाद और कुमकुम मिलेगा, सर्व पितृदेव का आशीर्वाद मिलेगा। ये यहाँ का महिमा, ये यहाँ का महात्मा। बोलो रुक्मिणी माता की जय। अभी पंडित जी ने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इतनी मतलब जो हमें पता नहीं थी कि रुक्मिणी माता का मंदिर द्वारकाधीश जो हैं उनके पति के मंदिर से इतने दूरी पर क्यों है। तो ये जो हमें पता चला है वो एक विशिष्ट जानकारी है जो हमें आज तक पता नहीं थी और शायद से आपको भी पता नहीं होगी। तो मैं पंडित जी का धन्यवाद करती हूँ कि जो हमें ज्ञान नहीं था उस ज्ञान उसको वो हमें उन्होंने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।